Good morning, student. Today we are going to study a new topic in issue of share. Okay. So issue of share. What is the meaning of issue of share? We have already know in previous video. Today my topic is calls in advance. My dear student, what is the meaning of calls in advance? Let's see with the help of the example. अब आप लोग जानते हैं पहले कि अगर कोई शेयर का दाम 10 रुपया है तो कंपनी इसको क्या करती है, इंस्टॉलमेंट पे लेती है पैसा। 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 3 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन 3 रुपया है और अलॉटमेंट जो है वो 3 रुपया है, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 3 रुपया। तो बच्चों हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि कंपनी जब भी कोई पैसा का शेयर का वो लेती है तो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। एप्लीकेशन, उस एक इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है, दूसरे का नाम अलॉटमेंट है, तीसरे का। मान लीजिए अब मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे। राम एक शेयर होल्डर था, राम ने 500 शेयर खरीदा। ठीक है, राम कितना खरीद रहा है? 500 शेयर खरीद रहा है। इसको बढ़िया से समझिएगा। तो राम क्या करता है कि वो एप्लीकेशन के दिन ही वो कहता है कि नहीं, तुम अलॉटमेंट का भी पैसा ले लो, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, तुम अलॉटमेंट का भी पैसा ले लो। तो राम क्या करता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ दे देता है कंपनी को। इसका मतलब 2 रुपया प्लस 3 रुपया। तो बच्चों ये 5 रुपये एक साथ देता है कंपनी को। ठीक है, इसको समझिए। 500 गुना 5 यानी कि 2500 रुपया कंपनी को देता है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी को तो अभी ये 3 रुपये चाहिए नहीं था, तो कंपनी ऐसे लोगों के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना देगा। जो लोग एडवांस दे रहे हैं उनका एडवांस नाम का अकाउंट बना देगा। तो राम का एक्चुअल कितना होता है, उसको तो देना था कंपनी को 500 गुना 2 यानी कि एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 2 रुपया है, तो उसको देना था 1000 रुपया। वो 1500 रुपये ज़्यादा दे दिया। इसको बोलते हैं बच्चों एडवांस। ठीक है, एडवांस बोलेंगे, यानी कि इसने एडवांस दे दिया। तो कंपनी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, एडवांस आ गया, हो सकता है एडवांस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कंपनी को इसमें बहुत सारे फैक्टर है। अब कंपनी कहती है कि ये तो मेरे लिए काम बढ़ गया, अब मुझे इसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसी टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगी जिसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बच्चों यहाँ समझ गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक और आदमी है मोहन, इसको समझिए। मोहन कहता है कि मोहन ने 200 शेयर लिया कंपनी का। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। मोहन 200 शेयर लिया, अब उसको अलॉटमेंट का पैसा देना था। ठीक, मोहन को अलॉटमेंट का पैसा देना था 3 रुपया। मोहन बोलता नहीं, ऐसा करो तुम फर्स्ट कॉल का ये पैसा ले लो, सेकंड कॉल का ये पैसा ले लो। तो मोहन क्या करता है, अलॉटमेंट का पैसा इसका 3 रुपया था, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मोहन एक ही बार इसको क्या करता है, 7 रुपया पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो मोहन ने उस दिन कितना पैसा पेमेंट किया? मोहन ने टोटल किया 1400 रुपीज़। उसमें से जो एक्स्ट्रा पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा कितना हुआ उसको माइनस करके देखेंगे। अलॉटमेंट का पैसा टोटल है 3 रुपीज़ यानी 600 रुपीज़ होता है, यानी 800 रुपीज़ एडवांस है। इसी को क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो इस प्रकार से आपने कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग समझ गया होगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं कि कॉल्स इन एडवांस का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है अकाउंटिंग में। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको काम आएगा। क्योंकि जर्नल एंट्री में, क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने लिखा है कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब का मीनिंग ये होता है कि ये कंपनी 1000 शेयर इशू किया, 10,000 शेयर इशू किया। ठीक है, 10,000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन पड़ गया कंपनी के पास 20,000। तो क्या, ठीक है, 20,000 शेयर का एप्लीकेशन हो जाता है। सिंपल है,
जब कंपनी 10,000 शेयर इशू करता है और एप्लीकेशन आ जाता है 20,000, तो कंपनी कहती है रुको रुको, तुम ये सारे पैसे अभी रहने दो। यानी एप्लीकेशन का पैसा अगर ये एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया है, तो यानी कंपनी को बहुत ज़्यादा एडवांस पैसा आ गया। तो एडवांस के रूप में एप्लीकेशन का टोटल पैसा होता है कितना है, 2 रुपये के हिसाब से 20 इंटू यानी 40,000 रुपीज एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब ये बताइए, इसको तो जरूरत है केवल 20,000 रुपए की, क्यों? क्योंकि 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000 का जरूरत है। तो ये कंपनी का दिल को हम पैसा नहीं लौटाएंगे, ये पैसा हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं एडवांस के रूप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यही बात ये होता है ओवर सब्सक्राइब। अब एक्सेस, अब तो इसको रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, कंपनी इसको लौटा नहीं रही है, कर ये रहने दो, मैं लौटाऊंगा नहीं। आगे आ गया, जिनका जिनका शेयर अलॉट होगा उनका पैसा हम अगले कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, अगले अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हम पैसा नहीं लौटाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड करना, मतलब कंपनी 20,000 को रोक लेगी। ओवर सब्सक्राइब का मतलब समझ में आ गया, 10,000 शेयर इश्यू हुआ, एप्लीकेशन आ गया 20,000, 15,000, 18,000, यानी कि 10,000 से अधिक आ गया, तो ऐसे केसेस को ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी समझ में आ ही गया होगा। जैसे यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 20,000 रुपया है, आना चाहिए था आ गया 40,000, आ गया है 20,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका जर्नल एंट्री रूल्स। बच्चों सबसे पहले आपको समझा देता हूं, जिस चीज का मान लीजिए आपके पास शेयर का फर्स्ट कॉल का एडवांस आ रहा है। ठीक है, इसी एंट्री से आप पूरे एंट्री को समझ जाएंगे। शेयर का फर्स्ट कॉल का एडवांस आ गया, तो जब कंपनी के पास कोई एडवांस आएगा तो कंपनी ये एंट्री करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। तो इसका मतलब क्या है, लॉजिक समझिए, जिस चीज का एडवांस होगा उसको हम लोग डेबिट में लिख देंगे, और कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होता है, इसके पीछे कारण सिंपल है। जब हम किसी से एडवांस पैसा ले लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है, और लायबिलिटी का रूल क्या है, ऑल लायबिलिटी कम्स इन क्रेडिट साइड। तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिट है, लायबिलिटी है, तो इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब ये तो हो गया आपका ड्यू एंट्री, जब ये पैसा आता है तो कहाँ से आता है, बैंक अकाउंट में आता है। थोड़ी आपको कंपनी बोलेगा लो जी पॉकेट में आके, नहीं, वो बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्यों बैंक अकाउंट डेबिट, जब हम लोग रूल पढ़ चुके हैं रियल अकाउंट का, तो डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट। ठीक है, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि लायबिलिटी होने वाला है। याद है मैंने कॉल्स इन एरियर बताया था, तो उस समय हमारे लिए क्या होता था, एसेट्स के रूप में काम करता था। ठीक है, क्योंकि एसेट्स होता है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ये एक लायबिलिटी के रूप में काम कर रहा है। हम तो एडवांस पैसा हम लेना था, हमको 2 रुपया, हम ले लिए 5 रुपया, अब लो उसको एडजस्ट करते रहो, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। बच्चों ये बातें आप समझ गए होंगे, हमें ये प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसके लिए एंट्री आप सिंपली समझ लीजिए, कोई भी कॉल का चाहे एप्लीकेशन का होगा, आप सीधे लिख दीजिएगा उसका नाम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। अब काम की बात यह है, मान लीजिए राम 200 शेयर का पैसा अगर दे दिया एडवांस में, 200 शेयर का पैसा एडवांस में दे दिया 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये एप्लीकेशन के दिन ही अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये 3 रुपये अलॉटमेंट का भी दे दिया था, तो कंपनी कहती है 2013 एक्ट के अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये कहती है घबराओ नहीं, तुम एडवांस पैसा दिए हो उसके लिए घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उसका ब्याज दूंगा, और उसका ब्याज जो है 12% के अनुसार 12% पर एनम के अनुसार ब्याज मिलेगा। ये नहीं कि 12% महीना नहीं, 12% पर एनम, यानी इसको फायदा होगा। ठीक है, यानी आप समझ चुके होंगे कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितना % ब्याज होता है कॉल्स इन एडवांस में, तो आप इसको याद रखिएगा 12%, कॉल्स इन एडवांस में 10%, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। अब आते हैं, ये कॉल्स इन एडवांस जो होता है वह बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोज होता है, तो बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोज होगा, आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, ऐसे लायबिलिटी होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। ठीक है, मैं सिंपली बता रहा हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है ना,
ये तो क्या है, मैंने पहले बता दिया कि ये लायबिलिटी होता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में आपको याद होगा 3 चीज होता है। पहला शेयर होल्डर फंड, याद है ना कि भूल गए? शेयर होल्डर फंड। दूसरा, फिर उसके बाद होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तीसरा क्या होता है? करेंट लायबिलिटीज। तो आप करेंट लायबिलिटीज में बहुत सारे हेडिंग होते हैं, जैसे ट्रेड पेएबल होता है ना, उसी तरह से एक हेडिंग बनेगा अदर करेंट लायबिलिटी। क्या बनेगा? अदर करेंट लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड अदर करेंट लायबिलिटीज। मान लीजिए वो मोहन 600 रुपया एक्स्ट्रा दिया था, तो वो 600 रुपया कॉल्स इन एडवांस, यानी ये कॉल्स इन एडवांस जो है आपको नोट्स टू अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा कि अदर करेंट लायबिलिटी जो है, हेडिंग बनाएंगे अदर करेंट लायबिलिटीज, ठीक। यहां पर आप लिख दीजिएगा अदर करेंट लायबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, ये 600 रुपया, और यहाँ पर आप ऐसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो बच्चों हम लोग समझ गए होंगे कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ये एक तरह का लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को करेंट लायबिलिटी में जो होता है सब हेड अदर करेंट लायबिलिटीज में लिखेंगे, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस का हम लोग यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट बना के ही ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 9 प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट में बताया था। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं any doubt you have, you can ask the questions, okay? So you know, first of all you have to keep remember 2 things. Calls in advance is liability, that is why it's recorded in the credit side in the journal. Second thing, what is the nature of balance sheet? Nature is that calls in advance is other current liabilities, that is why it is recorded in other current liabilities heads, and it comes other the main heads of the current liabilities. My dear student, I hope you understand this topic. Thank you.